गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर्स आर एक्टिव, पैसिव, सेकेंडरी और इनवर्स। तो लेट मी टेल यू ट्रांसड्यूसर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, into its corresponding electrical signal. That is, the input is non-electrical. आपका जो input है, if it is non-electrical, then it has to be converted into its corresponding electrical signal. तो जैसे इसमें क्या होता है कि ये input है और यहाँ पे ये है sensing element. This is a sensing element. और यहाँ पे होता है transduction element. यहाँ पे होता है transduction element. Okay, this is your transduction element. तो यहाँ से फिर आपका आउटपुट निकलता है। दैट मीन्स इफ द इनपुट इज नॉन इलेक्ट्रिकल देन द ट्रांसडक्शन एलिमेंट converts this non-electrical input signal to electrical one. Okay, so your input can be your resistance, your capacitance, your inductance, your stress, your strain, okay, your heat, etc. And output can be your force, displacement, प्रेशर, साउंड, वोल्टेज एंड करंट। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स मेनली क्या होते हैं, सेल्फ जनरेटिंग होते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर सेल्फ जनरेटिंग, दैट मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन। दे वर्क ऑन द एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। ये किस पर वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, राइट। अब इसमें आप देखिए, दे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। तो इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक हो गया आपका, ओके, पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। थर्मोकपल हो गया आपका, ओके, योर थर्मोकपल। देन योर फोटोवोल्टेइक सेल, योर फोटो voltaic cell, okay, these transducers are some examples of active transducers. दूसरा है आपका passive transducers. Passive transducers क्या होते हैं कि which require an external power source. Let me change the marker. Which require an external, why it is happening like this, 1 minute. Okay, जो आपका ये पैसिव ट्रांसड्यूसर, ओके, लेट इट बी लाइक दिस, अभी पता नहीं ऑपरेट नहीं हो रहा है, या ये वाला करके देखती हूँ। Okay, so passive means transducers which require an external power source for their operation. They produce an output signal in the form of some variation in resistance, जैसे resistance का ये variation है, और capacitance or any other electrical parameter, which then has to be converted to an equivalent current or voltage signal. For example, passive transducer का example है LVDT, linear variable differential transformer. It is used as an inductive transducer. एक inductive transducer की तरह यूज की होता है, that converts motion into the electrical signal, जो कि क्या करता है, motion को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, राइट। सिमिलरली अब आपका एक इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी आता है। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये इन्वर्स करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है, इट एक्ट्स एज एन इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, बिकॉज व्हेन इसमें एग्जांपल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है, इट एक्ट्स एज एन इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, बिकॉज व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस its surface, then it changes its dimensions causing a mechanical displacement. इसकी डायमेंशन चेंज कर देता है। दूसरा आता है आपका primary and secondary transducer. Sometimes the transducer measures one phenomenon in order to measure another variable. The primary transducer क्या करता है कि जो primary transducer होता है, it senses the preliminary data, starting data को वो sense कर लेता है। It senses the preliminary data and converts it into another form, which is again इसको दूसरे form में convert करता है, it converts into another form, and which is again converted into some useful form by the secondary transducer. For example, measurement of force है, जैसे आपका measurement of force है, okay, तो ये जो measurement of force है, it is performed using spring element. हम इसमें एक spring element के through हम force को measure करते हैं, and the resulting displacement of spring जो होता है, resulting displacement of spring जो होता है, it is measured using another ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Thermoelectric cooling systems make use of which effect to create a heat flux between the junction of two different types of materials? Peltier effect, Reuters effect, Seebeck effect और none of these. देखिए जो आपका पेल्टियर इफेक्ट होता है, ओके, आंसर इज पेल्टियर इफेक्ट. इट इज एन इफेक्ट वेयर बाय हीट इज गिवन आउट, जहां पे जो हीट होती है एच, इट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड. हीट या तो रिलीज की जाती है या उसको एब्जॉर्ब किया जाता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट pass across a junction between two materials. When electric current is passed across a junction between two materials, right? Similarly, आपका जो Seebeck effect होता है, it is a phenomenon in which a temperature difference between two dissimilar, in which a temperature difference between two dissimilar electrical conductors or semiconductors, जिसमें कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज डिफरेंस, प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू सब्सटेंसेस, बिटवीन टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस के बीच में वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो आंसर आपका 1 होगा, जो कि एक हीट फ्लक्स बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल क्रिएट करे. ठीक है, तो जिसमें हीट रिलीज होती है उसको पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वो सिस्टम द डिवाइस यूज फॉर प्रोवाइडिंग डेरिवेटिव फीडबैक. देखिए जब भी डेरिवेटिव फीडबैक का नाम आता है देन जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो होता है टेको जनरेटर, राइट. तो इसमें देखिए टेको जनरेटर में क्या होता है कि व्हेन अ करस्पॉन्डिंग टेको जनरेटर्स mainly are used in control or measurement applications that require directional indication. These generators are used to measure engine and motor speed. ये क्या करते हैं, used to measure इंजन और मोटर स्पीड, इंजन या मोटर स्पीड को मेजर करते हैं. ठीक है, एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ पावर्ड इक्विपमेंट, जैसे मिक्सर है आपका, या आपका फैन है, या मशीन टूल्स हैं, तो इनके ये पावर्ड इक्विपमेंट्स इनकी स्पीड को मेजर करता है. सो दे आर देयरफॉर एम्प्लॉयड एज फीडबैक कंपोनेंट्स. ये फीडबैक कंपोनेंट्स की तरह यूज होते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फीडबैक सोर्सेस. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फीडबैक सोर्सेस. फीडबैक सोर्सेस की तरह भी यूज होते हैं फॉर मोटर वोल्टेज कंट्रोल. ठीक है, तो यह इसका आंसर है. तो मैंने आपको भी 1 2 3 क्वेश्चन बताए हैं. ओके, तो अभी ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है. देखिए मैं यहाँ पे 1 2 पॉइंट्स लिख भी देती हूँ कि जो आपका टैको जनरेटर होता है मेनली इट अलाउज फॉर अ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल सप्लाई ऑफ वोल्टेज, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल सप्लाई, continuous proportional supply of voltage to the motor resulting in higher speed ranges, जिससे कि हाई स्पीड रेंज आती है, रिजल्टिंग इन हायर स्पीड रेंजेस अंडर वेरियस लोड्स. ओके, तो ये इसका क्वेश्चन है. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लाइए. ओके, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, ओके, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट. थैंक यू.